हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। पहला ट्यूटोरियल हम कर चुके हैं, आज दूसरा ट्यूटोरियल करेंगे। ठीक है, हमारा बस वही अप्रोच रहेगा। आप भी जितना से जितना हो सके पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग देखे करें, सब्जेक्ट ढूंढे, उसका वर्ब ढूंढे, वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है, कंजंक्शन है तो क्या कर रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, या सेंटेंस जिसको क्लॉज बोलते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, ठीक है, उसको जोड़ रहा है। प्रीपोजिशन के बाद क्या है, कंजंक्शन के बाद क्या है, ये सारा कुछ देखिए। एडवर्ब का पोजीशन कहाँ पे है, एडजेक्टिव क्या है, कोई क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये सारा कुछ आप क्या है यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है इकोनॉमिक इम्फसाइज। अब इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, आर्थिक जोड़, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आर्थिक आर्थिक स्थिति पर क्या देंगे, जोर देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे चलो, इकोनॉमिक इम्फसाइज आर्थिक स्थिति पर जोर। ऑन के बाद देखो, ऑन इंडिया नेपाल टाइज, और ये दो बंधन है किस पे, इंडिया नेपाल के बीच। द द आर्टिकल आया तो यहाँ पे नाउन है, फोकस ध्यान। वाज ऑन, वाज था, ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट टाइज, किस पे, ट्रेड और डेवलपमेंट टाइज पे। ठीक है, व्यापार हो, विकास हो, ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान, नेपाल पीएम विजिट के दौरान 4 दिन के लिए आए थे। ठीक है, क्या क्या है वो चीज आप यहाँ पे देखिए। चलो इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। हाँ, दिख रहा है। चलो अच्छे से कीजिएगा। अब बताओ यहाँ पे फ्यू आया, इसका मतलब क्या होगा, बताइए। फ्यू आया इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है। फ्यू, मेनी, बोथ, ये सब के बाद कौन सा नाउन आएगा, तो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, अब फ्यू में कुछ नहीं लगा हुआ है तो समझो न के बराबर। क्या है, नो फ्यू कंट्रीज हैव मोर इंटीमेट, इंटीमेट मतलब होता है क्लोज, क्या होता है क्लोज, मतलब बहुत ही क्लोज है, नजदीक, रिलेशन देन चाइना। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिससे हमको सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशन है, नेपाल को छोड़ा के, नेपाल है चाइना नहीं, नेपाल को छोड़ के, विथ इंडिया के साथ। एज, अब बता दीजिए एज क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, क्योंकि देखो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, तो क्या हो गया, कंजंक्शन। एज बताएगा, क्या बताएगा, रीजन बताएगा, क्यों, क्या कारण है, दे शेयर। देखो आप लोग की तरह ये भी क्या है, बदमाशी करता है। ठीक है, दे शेयर, अब दे शेयर करते हैं, साझा करते हैं, एन ओपन बॉर्डर। अब दे शेयर, शेयर व्हाट, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे चूंकि एन लगा हुआ है तो नाउन। डैट, अब सीधा बता दो डैट क्या है, बार बार वीडियो में बताते हैं क्या है डैट, तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, सीधे यहाँ पे वर्ब आ गया। ठीक है, तो डैट मतलब हिंदी क्या हो जाएगा, जो अलाउ करता है। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या आया है, नाउन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आया। ठीक है, तो जो अलाउ करता है वो अपने नेशन को टू मूव, मूव करे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे, फ्रीली, कैसे मूव करे, फ्रीली मूव करे, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हो जाएगा, एडवर्ब, जो वर्ब पे जोर दे वो एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे मूव करे, फ्रीली, मतलब ना आईडी चाहिए ना पासपोर्ट, अपना आराम से आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दियर रिलेशनशिप, अब दियर पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% क्या आएगा, नाउन। यही हो गया, तो ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। इज कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टराइज्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म बताइएगा। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म, बोलेंगे थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि बी वर्ब है तो बी वर्ब के बाद या तो थर्ड फोर्थ वर्ब का फॉर्म आता है, यहाँ पे है थर्ड। बाय क्लोज इकोनॉमिक, क्लोज मतलब बहुत ही जुड़ा हुआ है, घनिष्ठ है, नजदीक है। सिक्योरिटी एंड कल्चर टाइप, कल्चर है, सांस्कृतिक टाइप है, टाइज है। ठीक है, इंडिया, इंडिया रिमेन्स सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर, ए मेजर ट्रेड एंड ट्रांजिट पार्टनर।
बहुत ही अहम ट्रेड पार्टनर है किसका, नेपाल का। वेयर कंजंक्शन हो गया तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। हमेशा याद रखिएगा ए नंबर हमेशा क्या होता है, प्लूरल, द नंबर सिंगुलर। ए नंबर ऑफ नेपाली, ए नंबर ऑफ नेपाली कंटिन्यू। अब ये ए नंबर लगा हुआ है ना, इसी के लिए आ गया वर्ब, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको वर्ब से लेना देना नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्न, टू अर्न कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए, ए लिविंग और परस्यू, और परस्यू और किसको जोड़ रहा है, तो अर्न को और परस्यू, परस्यू हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे नेपाली क्या है यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, साथ में कमाते हैं, ठीक है। हम लोग इंडिया के लोग भी वहाँ जाते हैं। गुड टाइज विथ नेपाल, अब अच्छा टाइज, अच्छा संबंध किसके साथ, नेपाल। मीन वाइल हेल्प, उसी दरमियान क्या करता है, मदद करता है। अब बताना है हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट कौन, हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट कौन, बोलेंगे हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट आपका है गुड टाइज, ये क्योंकि ये है आपका प्रीपोजिशनल। हेल्प इंडिया, देखो हेल्प के साथ टू प्लस V1 भी होता है और बेयर इन्फिनिटिव भी लेता है, दोनों लेता है हेल्प। यहाँ टू एड्रेस भी लिख दो, सही है, एड्रेस भी लिखो, सही। एड्रेस, अब एड्रेस सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल इशू, ठीक है, कैसा जियोपॉलिटिकल इशू भी क्या करता है, मतलब भौगोलिक इशूज, और क्या है सिक्योरिटी इशूज भी क्या करता है, संबोधित करता है, सॉल्व करता है इन इट्स नेबरहुड। अब इनके बाद क्या है, नाउन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। मोर स्मूथली, कैसे, तो स्मूथली अच्छे ढंग से, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एट, फिर भी अब एट है, ये कर दे, कंट्राडिक्टरी बात कर देगा, इधर तो कुछ अच्छा हो रहा था, अब इधर बता देगा कुछ नहीं। दियर पॉलिटिकल रिलेशनशिप, उनका जो राजनीतिक क्या है संबंध, इन द नियर पास्ट, अभी हाल फिलहाल के महीनों में, सालों में, हैज, हैज किसके लिए, तो बोलेंगे रिलेशनशिप के लिए। अब दियर पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% नाउन, ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव। हैज गॉन थ्रू, अब गॉन थ्रू मतलब होता है गो थ्रू मतलब गुजरना, ठीक है। मोर इफ्स दैन फ्लो, मोर इफ्स दैन फ्लो मतलब थोड़ा उतार चढ़ाव का माहौल रहा है, ठीक है, कभी अच्छा रिलेशन कभी खराब रिलेशन, ठीक है। रेयरली, ड्यू टू, रेयरली है, एक सेकंड, हाँ लार्जली है, क्या है, लार्जली, खासकर ड्यू टू ए बॉर्डर डिस्प्यूट, खासकर किस पे, बॉर्डर डिस्प्यूट पे, ओवर काला पानी एरिया, कहाँ पे, काला पानी एरिया को लेकर थोड़ा सा विवाद रहा ही है, डिस्प्यूट रहा है। अच्छे से देखो, अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज ब्रेक करो, अच्छे से सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, उसको समझने का कोशिश करो। इन्फिनिटिव है तो इसका हिंदी कैसे निकालेंगे, एडजेक्टिव है तो उसका हिंदी कैसे निकालेंगे, ताकि सारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ए चेंज, अब ए है तो यही हो जाएगा नाउन, ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल विद द फॉल ऑफ हाउ हाउ किस रिजीम, हाउ किस रिजीम, लेड बाय, अब लेड बताना क्या ये वर्ब है, बाय द खदगा प्रसाद शर्मा ओली एंड अब देखो यहाँ एंड रिस्टोरेशन ऑफ प्री इलेक्शन नेपाली कांग्रेस एंड मोस्ट अलायंस टू पावर। अब यहाँ पे आया है वर्ब, ठीक है, यहाँ पे आपको आया वर्ब, तो बताओ वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, ये आपको बताना है। ये वर्ब का सब्जेक्ट, क्या ये गवर्नमेंट होगी, नहीं, नेपाल होगा, नहीं, विद द फॉल होगा, नहीं, रिजीम होगा, नहीं, लेड, लेड आप देखो क्या है, लेड आपका ऐसे हम बता देते हैं एडजेक्टिव है, लेकिन आपको खुद बताना है कि कैसे ये एडजेक्टिव है। ये होगा एंड रिस्टोरेशन इसी के साथ है, पूरा पोजीशन, तो क्या होगा, ये इसी के साथ रह जाएगा, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। चेंज जो बदलाव है, रेस्ट, रेज होता है ट्रांजिटिव, क्या लेता है ऑब्जेक्ट, एक होता है राइज RIAC, ये होता है इंट्रांजिटिव, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता, क्वेश्चन इस पे आते हैं। रेज ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट ले, राइज जो इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट ना ले। रेस्ट, रेज वास्ट एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों को बढ़ाया था, ठीक है। ऑफ ए थ्रो, अब थ्रो मतलब होता है कमी हो जाना, इन दिस मैटर, इस मैटर में, ठीक है। ड्यूरिंग,
अब चलो ड्यूरिंग ए 4 डे इंडिया विजिट, अब ये लगा तो नाउन, यहाँ पे नाउन है तो देखो 4 के बाद डे में एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये पोजीशन किसका हो गया, एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव कभी प्लुरल होगी, बोलेंगे एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होगी। तो ये 4 डे इंडिया विजिट, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। बाय नेपाली प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा, कमल बेहल, लास्ट वीक, कब की बात है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह 4 डे का विजिट था नेपाली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कब, लास्ट वीक, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। जो भेयर का रिप्लाई दे, व्हाई का दे, वेन दे, हाउ का रिप्लाई दे, ठीक है, वो क्या होता है एडवर्ब, कब, दिस। चलो देख लेते हैं। हाँ, दिस इरिटेंट इन टाइज वाज नॉट डेल्व अपॉन, इसका मतलब हो गया जो भी खामियां थी उनको विचार नहीं किया गया, उन पर डिस्कस नहीं किया गया ताकि संबंध खराब ना हो, उसे कुरेदा नहीं गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये आ गया वाज किसके लिए, तो इरिटेंट, ठीक है। एंड दैट इन इटसेल्फ कुड काउंट, और जो अपने ही आप में कुड काउंट, काउंट का वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एज ए पॉजिटिव मेजर, किस रूप में, अब एज आया उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब हो जाएगा के रूप में, एक पॉजिटिव पहल के रूप में। टू मूव टुवर्ड्स, आगे बढ़े, ठीक है। रिलेटिव रिलेटिव बॉन्ड होमीज, मतलब कुछ उसके तरह ताकि अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाए, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली, खास करते एडवर्ब हो जाएगा। इकोनॉमिक ट्राइस, आपके लिए फिर से आया एक क्वेश्चन, चलो ठीक है, अच्छे से सारा कंसेप्ट क्लियर करते चलिए, ठीक है, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो जाए। ये क्लियर हो जाएगा, पेपर रीडिंग हो जाएगा अच्छे से, इंग्लिश में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो सोचिएगा ग्रामर वर्ड बहुत जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी, इस सबसे ज्यादा जरूरी ये है, ठीक है। चलो हाँ, अब मोर इकोनॉमिक टाइज, अब ये आर्थिक बंधन। रिसीव्ड ए फ्लिप विथ प्रोग्रेस, अब रिसीव बताना क्या है, ठीक है। इन के बाद V4, ठीक है, सही है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, तो ये उसका ऑब्जेक्ट। एक्सपेंडिंग, क्या बढ़ाने में, तो कॉपरेशन बढ़ाने में। इन पावर सेक्टर डेवलपमेंट एंड ट्रेड, अब पावर सेक्टर और डेवलपमेंट ट्रेड, यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म, तो एक सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो बताओ ये तो सब्जेक्ट हो गया, अब इसका वर्ब कहीं मिल रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, V2, ठीक है, यही वर्ब बनेगा। तो रिसीव किया था क्या, फ्लिप मतलब होता है बूस्ट, ठीक है, बूस्टर डोज जो मिलता है, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए वो। द के बाद ये नाउन क्यों है, TION लगा हुआ है। ऑफ एन एग्रीमेंट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू इंक्रीज, अब इंक्रीज व्हाट, एक्सपोर्ट ऑफ पावर फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, कहाँ से, नेपाल टू इंडिया। टू इतना megawatt within 10 years, and development of new transmission line, and MOU for the construction of petroleum supply pipeline between आया तो and सिलीगुड़ी एंड झापा। बिसाइड, एक्स्ट्रा एस है तो के अलावे, ठीक है, अगर एस नहीं रहता के बगल में। एक्सटेंशन, बढ़ावा, टू द एक्जिस्टिंग पाइपलाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टर्मिनल। बेयर, अब बताना यहाँ पे आके आपको वर्ब मिला, बेयर पॉजिटिव्स क्या थे, अच्छे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला फाइनलाइजेशन, यहाँ एक सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा डेवलपमेंट। तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा NMU, ठीक है, ये हो जाएंगे 3 सब्जेक्ट, तो क्या लगा दिया, वेयर, ठीक है। इंडिया सब्जेक्ट होगा क्या, नहीं, ठीक है। नेपाल नहीं। एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट किसका ऑब्जेक्ट है, तो बोलेंगे इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन होगा नहीं। पेट्रोलियम सप्लाई पाइपलाइन होगा नहीं। बिटवीन होगा, बिटवीन के बाद जो ऑब्जेक्ट, नहीं, सारे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है नहीं। बट द हाईलाइट ऑफ द मिस्टर बेल विजिट, अब यहाँ पे बताना सब्जेक्ट कौन, तो ये वाला, तो ये हो जाएगा वाज एन एग्रीमेंट टू टेक फॉरवर्ड, टेक फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना, तो क्या आगे ले जाएगा,
इंडियन प्रपोजल, किसको आगे ले जाएगा? इंडियन प्रपोजल को, ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ नेपाल हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन टेरिटरी। अब सबसे अच्छी बात क्या हुई है, हाईलाइट उनका विजिट का क्या है, एग्रीमेंट हुआ है कि इंडियन प्रपोजल को ले जाया जाए ऑफ एक्सपोर्ट नेपाली हाइड्रो पावर को कहाँ पे? बांग्लादेश। किसके थ्रू, किसके माध्यम से? तो इंडियन टेरिटरी, इंडिया के क्षेत्र होते हुए कहाँ चले जाए? बांग्लादेश। थ्रू मतलब के माध्यम से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छे से समझना, अच्छे से जो भी कंसेप्ट मिल जाए उसको क्या कर लेना, लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। ऐसे भी क्लास में क्या है, बताते ही रहते हैं सबको कि यहाँ पे है, पेपर भी पढ़वाते रहते हैं क्लास में, ग्रामर भी करवाते हैं, वर्ड भी करवाते हैं। द सक्सेस, अब द है तो यहाँ नाउन है, ऑफ विजिट, अब इनका नाउन का पोसेशन बताते हैं ना नाउन पे, तो यही मेन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। वुड बी, अब वुड किसके लिए? तो बताएंगे सक्सेस। अब वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताना, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म? बोलेंगे V3। वुड बी एक्सेस्ड, मतलब आकलन किया जा सकता है, एक्सेस भेन, भेन कंजंक्शन, तो इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब। दीज आ गया तो हमेशा नाउन हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल। दीज एग्रीमेंट कम, अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, कम टू फ्यूट्रिशन, फ्यूट्रिशन मतलब किस तरह से वो काम सफल होगा, हमारा सिद्धि कैसे होगा, जैसे बोलते हैं ना ये कार्य की सिद्धि जो होती है वो कैसे होगा। बट, अब बट आ गया आपका कंजंक्शन, फिर तो इधर भी सब्जेक्ट पर इधर, द प्रोग्रेस मेड इन द रिसेंट वेंचर सच एज इन रेल कनेक्टिविटी एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब आपके लिए क्वेश्चन आया, ये शुड क्या है, ठीक है, आपके लिए सॉरी मस्ट क्या है, मेड क्या है, सॉरी सॉरी मेड क्या है, शुड बी इनकरेजिंग, इनकरेजिंग मतलब इनकरेज करने वाला होगा। आपको बताना है ये मेड क्या है, क्या ये वर्ब है? नहीं, तो फिर क्या है? V2 है? नहीं। V3 है? नहीं, तो क्या है? न्यू दिल्ली इम्फेसाइज ऑन, देखो जब अगर इम्फेसाइज नाउन हो ना तब आप ऑन लगा सकते हैं, लेकिन जब ये एडजेक्टिव वर्ब होगा तो आप ऑन नहीं लगाइएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ड कौन? तो ये वाला, ऑन एक्सपेंडिंग, बढ़ाने के लिए, किसको? संबंध को, बाय टेकिंग, लेकर के, बाय रीडिंग, पढ़ करके, बाय प्लेइंग, खेल करके, ए फोकस्ड अप्रोच, एक ध्यान केंद्रित करने वाला अप्रोच, ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। अब यहाँ पे बताना ये कंट्रास्ट, अब ये क्या है? वर्ब। अब ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो बोलेंगे ये जो इम्फेसाइज आया है वही सब्जेक्ट है और कोई सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। कंट्रास्ट वेल विथ द, अब वो अपोजिट हो जाता, कंट्रास्ट मतलब अपोजिट हो जाना, किसके? वेल विथ द हाई साउंडिंग, बहुत ही ज्यादा आवाज करने वाला, बट लेस वाइबल चाइनीज, चाइनीज फोरे इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन नेपाल। अब देखो ये अपोजिट हो जाता है, अगर इंडिया अगर करने लगे काम नेपाल में तो चाइना को प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा ना, ठीक है। इनका जो है चाइनीज फोबरे, चाइनीज का जो ये आगमन है किस में? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, नेपाल में। बिसाइड्स, इसके अलावे, इट हैज सूटेड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इंडियाज गवर्नमेंट, ठीक है, टू टेक ए लेस, ले, ठीक है, सूट किया है तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, टू टेक ले, लेस इंस्टीट्यूसिव अप्रोच, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए अप्रोच, टू द कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल पॉलिटिक्स डायनामिक्स ऑफ नेपाल इन रिसेंट ईयर्स। मतलब क्या है? जो भी कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक्स है, जो भी पेचीदा चीजें है, उसके लिए हमको ज्यादा मतलब सीरियस होने की जरूरत नहीं, आसान से आराम से क्या है उनको आप हैंडल कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर द परसेप्शन ऑफ इंडियन इंटरफेरेंस इन, अब खासकर तब, किसके बाद? परसेप्शन ऑफ इंडियन इन द मधेसी एजिटेशन ऑफ द लास्ट डिकेड लेड, अब लेड टू, लेड के साथ बताते हैं रोज आता है, लेड के साथ टू हाइपर नेशनलिज्म, ठीक है। अब लेड क्या है? वर्ब है, फैनिंग एंटी इंडिया रेहोटिक। अब बताना यहाँ पे बताना कि आफ्टर जो है, ठीक है, हाँ हाँ,
चलो आफ्टर कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन है, क्या है, कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन। अगर कंजंक्शन हुआ तो इसके बाद भी सब्जेक्ट वर्ब, अगर प्रीपोजिशन